और सभी मित्र आदि अपने अपने समाधि लेकर आए। और देखो वृंदावन धाम में सभी ग्वाली उनके मित्र हैं। कोई दही ले आ रहा है, कोई दूध ला रहा है और कोई घी ला रहा है। जिसके पास जो है वही भेंट लेकर कोई जा सकता है। सभी वहाँ आए हैं और सभी मित्रों ने कहा हमें नंदलाला के दर्शन कराइए। तो तुरंत नंद बाबा कहने लगे अभी मैं ही करूं या इकट्ठे चलते हैं। नंद बाबा के लिए बहुत सुंदर धोती पटका पीला और पगड़ी बांधकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं कि भगवान के दर्शन के लिए। और मित्र आदि वहाँ बहुत सारी दही लेकर आए। नंद बाबा देख करे नंद सब नाचत उमंग छायो काहो नीलाद विनंद के ऊपर डालियो सब होए हसायो। देखो कितना सुंदर श्रृंगार करके अपने पुत्र के दर्शन के लिए नंद बाबा जाने के लिए तैयार थे। पर मित्रों ने मजाक में जो दही के बहुत सारे बड़े बड़े घड़े लाए हैं वह घड़े का जो दही भी नंदा बाबा के ऊपर डाल दिया। और जहाँ क्षीर सागर प्रभु श्री हरि जहाँ जन्म लेते हैं और वहाँ दूध की धार और दही घी आदि ऐसे बहने लगी जैसे वहाँ समुद्र बन रहा है। और वहाँ की जो परिस्थिति और वह उस समय की जो आनंद है उसे श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। इतना आनंदमय क्षण वो है कि मैं अपने द्वारा जब वर्णन करते हुए सोचने लगा कि जो भी थोड़े बहुत श्लोकों के द्वारा जब नंद भवन की परिस्थिति को देखकर सुखदेव जी महाराज जी कथा सुनाने भी अपने आप को जब भगवान को देखने लगे तो भगवान की अंतरात्मा में समाने लगे। कहते हैं कि मैं जो अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने प्रभु के जब दर्शन किए तभी वर्णन कर रहा हूँ। नंदात्मा जब उत्पन्ने जात हलादो महामना आहुईन विप्राणा विदज्ञाना स्नानंत सुशीलंकृता कारयावासत्वानं सस्वस्तेना जात कर्म जनस्य वै धेनुना निरुतेना विप्रेवो समनमा कृता तिलांगिरानं सप्तरत्नैना सातको कहा जाता है कि नंद बाबा ने सोने चांदी हीरे मोती जो भी रखा था सारा का सारा लुटा दी। हजारों लाखों करोड़ों गायें दान कर दी। और जिस ब्राह्मण को एक ब्राह्मण को 11 गायें जो बहुत सारे दूध देने वाली दान किया गया। और बड़े बड़े तिल आदि के पहाड़ अन्न आदि के पर्वत बनाकर उन्हें भी दान कर दिया। तो नंद बाबा परम आनंद भगवान की जब वह मनोहर छवि और रूप को देखकर ऐसे मग्न हो गए कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है ये तो बेकार है। पर जब भगवान के दर्शन हुए हैं मेरा जीवन का कल्याण हो गया। तुरंत अनेक प्रकार की समाधि का वहाँ दान करते हुए एकदम मन को प्रसन्न करके प्रभु के चरणों में समा रहे। प्रभु के अंतरात्मा और प्रभु को अपने अंतरात्मा में बिठाते हुए ऐसे नमन प्रणाम कर रहे। नंदो महामना देव्यो वासो अलंकार गोदनमा सुदमगा दिव्यो येन विप्रेव्यो बीजेन जो आया वहाँ कोई खाली नहीं गया। चाहे सूद मगन है, चाहे गाने वाले, चाहे बजाने वाले, चाहे कोई याचक है, चाहे कोई संत महात्मा है, चाहे कोई ब्राह्मण है, नंद बाबा ने जो जो चाहे सब
कुछ लुटा दिया। और ऐसी वह परिस्थिति को देखकर चारों तरफ परमानंद छाने लगा और इस प्रकार बहुत सुंदर वहाँ उत्सव चल रहा है। और वह उत्सव के बाद देखो उत्सव ही मनाना जरूरी है और जो भी आपकी जिम्मेवारी में अन्य काम भी है उसे भी करना मानव कर्तव्य है। अब नंद बाबा ने विचार किया कि यह जब से कन्हैया का जन्म हुआ और हमें अपने जो अन्य कार्य को हम भूल गए कई दिन से, और जैसे प्रदीप जी के परिवार पिछले 5-7 दिन से जो यह यज्ञ संचालन करे अन्य काम रोक कर और उसके बाद ये कार्य पूर्ण होने के बाद अगला कार्य करना पड़ता है। नंद बाबा ने विचार किया कि अब बहुत दिन हो गए, हमने कंस का जो कर देना है वह देने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। और वह कंस जो राजा होता है राज्य का, उसे कर देना जरूरी है। यदि वह कर न दो तो आपके जैसे आपने बिजली का जो बिल पैसा पेमेंट न किया कनेक्शन कट जाता है और जब आपने मोबाइल का रिचार्ज नहीं किया वो भी बंद हो जाता है। उसी प्रकार यदि जो व्यापारी है, किसान है, जो जिसने अपने कार्य को विधि पूर्वक संपन्न करना पड़ता है, तो वह कर देने के लिए नंद बाबा कंस के पास जा रहे हैं। वहीं रास्ते में नंद बाबा को वसुदेव जी महाराज मिल गए। मित्र देखो नंद बाबा के घर जन्म तो भगवान कृष्ण का वसुदेव जी के घर हुआ जेल में, पर वह बालक नंद बाबा के घर है। दोनों मित्र एक दूसरे से विचार कर रहे हैं कि बालक वहाँ ठीक ठाक है। वसुदेव जी नंद बाबा से पूछने लगे, और तुम वहाँ कन्हैया को अकेले छोड़कर यहाँ कहाँ कंस की नगरी में घूम रहे हो? और कंस ने अनेक प्रकार के उत्पात मचा रखा है कि अनेक राक्षसों को बेच रखा है। जो छोटे छोटे बालक मिले उन्हें मार दो, तुम्हें तुरंत घर जाना चाहिए। गोपाना गोकुल रक्षाना निरूपेना मथुरा गता नंद कंसस्य वारसेक्यम दातुना कुरु त्वयेवचा। इतने में तुरंत दोनों मित्र आपस से मिल रहे हैं। मित्र का धर्म ये है कि अपना मित्र चाहे कितना भी दुखी हो ऐसे अपने को प्रतीत करो कि बहुत प्रसन्नता से मिलो, वही मित्रता है। और एक दूसरे में यदि मित्र परेशान भी है उसे सही मार्ग और उसे सहयोग करके और उसे सही रास्ते की ओर प्रदान करना चाहिए। इसीलिए वसुदेव देव की और नंद बाबा दोनों वहाँ मिल रहे, कहते हैं कि नंद बाबा को वसुदेव जी तुरंत अपना कार्य पूर्ण करके जाओ, तुम्हारे घर मुझे लगता है कोई न कोई अनहोनी वाली है। दोनों मित्र आपस में मिल रहे हैं। किस प्रकार? जेना मित्र दुख होई दुखारे दीनाई विलोकता पातक मारे निज दुख गिरी समरज करी जाना मित्र दुख रज मेरो समाना तेना मित्र दुख होई दुखारे तेनाई विलोकता पातक मारे विलोकत पातक मारे तेना मित्र
समरस करी जाना मित्र दुख रज मेरो समाना निज दुख गिरे समरस करी जाना मित्र दुख रज मेरो समाना राजा मेरो समाना राजा मेरो समाना। अपना जितना भी दुख हो यदि मित्र दुखी हो कहा जाता है। अपने सारे दुख का एकदम परित्याग करो और मित्र के दुख में समा जाओ, यही मित्रता है। यदि मित्र आपका परेशान हो और आप और 10-20-50 अपनी परेशानियां बताओगे, क्या मित्र और परेशान हो जाएगा। मित्र का कर्तव्य है कि अपना मित्र कितना भी दुखी हो उसे हर परिस्थिति में अपने द्वारा उसे समझाकर सहयोग करना चाहिए। यही धर्म नीति है, यही धर्म शास्त्र है, यही सनातन है, यही सत्य है और यही अजर है और यही अमर है। यही सदा सर्वदा धराधाम में चलता ही रहेगा। अब तुरंत घर जमा करके नंद बाबा घर की ओर जा रहे हैं। कंस ने अनेक प्रकार के जब उत्पात करना शुरू कर दिया। जैसे कंस को पता चला कि तेरे जन्म तेरे मृत्यु तुझे प्रदान करने वाला बालक जन्म चुका है। अब कंस ने पूतना आदि बड़े बड़े राक्षसों को चारों तरफ भेज दिया अपने मथुरापुरी में। जो बालक यदि 6 दिन के अंदर जिसका भी जन्म हुआ उसे पकड़ कर मारो। ऐसी दुष्ट राजा अनेक प्रकार के वहां पाप करने लगा। और मौसी पुतना कंस की बहन भगवान श्री कृष्ण को मारने की भावना से चारों तरफ भ्रमण कर रही है। जो बालक ने उसे अपने स्तनों में दुग्धपान जहर लगाकर मारने के लिए भ्रमण कर रही है। पर भगवान श्री हरि किसी को मारना नहीं चाहते। पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा यह तो अनेक प्रकार के बालकों को मार देगी। तुरंत वह चारों तरफ घूम रही है। पूतना कैसी है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। कंसेन परिहिता गोरा पूतना बालका शिशुरांच विघ्नन्ति पुराग्रा पूतना का मतलब होता है जिसके जीवन में कोई पुण्य ही ना किया, जो झूठ और कपट और बेरूप धारण करके जो गलत कर्म में जो संलग्न रहती है, जो शिशु आदि को मारकर और जो रुधिर और जो खून पीती है, ऐसी पूतना भगवान श्री हरि के सामने जैसे गई अपनी यशोदा माँ से कहने लगी, यशोदा बहन नंद का लाला कहाँ है? मैं दर्शन करने के लिए आई हूँ। यशोदा माँ कहती है, अरे तू कौन सी बहन है? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। कहने लगी, नाना मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मैं अपने तेरे बेटे के दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। अरे मेरे मन में आज दर्शन करने की भावना हुई। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं सारी लीला। प्रभु तो चराचर अचर जगत के सर्वेश्वर हैं और सब जानते हैं कौन किस भावना से आ रहा है और किसकी अंतरात्मा में क्या चल रही है। भगवान तो अपनी अभी परखते हैं। जैसे ही पूतना अंदर कमरे में गई और देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंख बंद कर दिए। कहा जाता है कि आंख क्यों बंद कर दिए? यदि कोई पुण्यात्मा ने पापी को देख लिया, वह पापात्मा अंतरात्मा में प्रवेश हो जाता है। इसीलिए पापियों को भी देखना अधर्म है, पापियों से बात करना भी अधर्म है, पापियों के साथ बैठना भी अधर्म है। भगवान श्री हरि ने तुरंत
इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग कहा करते हैं कि भगवान विचार करने लगे, इसने इतने बालकों को मारा है और इसने गलत किया है, इसे न तो सूर्य लोक में जगह मिलेगा न चंद्र लोक में जगह मिलेगा, ऐसे उल्टा पापी इनको देखना ही नहीं चाहिए। तुरंत आंख बंद कर दिए और भगवान श्री कृष्ण को पता है ये जहर पिलाने के लिए आई है मुझे। तुरंत विचार करे, मैं छोटा सा बालक, मेरे परमाराध्य भगवान श्री भोलेनाथ जहर पीने में सक्षम है, अपने भोलेनाथ जी का ध्यान कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, अब यह यदि इसे उल्टा को ना मैं मारूं तो ये बहुत बच्चों को मारेगी, और इसे मारूं तो मुझे पाप लगेगा, स्त्री जाति को मारना नहीं चाहिए। भगवान के मन में दुविधा आई, पर भगवान विचार करने लगे, जग कल्याण के लिए तो देखो इसे मारना ही पड़ेगा। तुरंत उसने अपने स्तनों से दूध पान कराया। भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण ने पहले आराम आराम से दूध पान किया है। विमुक्तिरतां बालक गिरि कारणा चराचरमाति मिलेन लक्षणम्। भगवान श्री हरि चराचर के सब कुछ जानने वाले, उन्हें क्या कहने की बात, क्या समझाने की बात। भगवान विचार कर रहे हैं कि यह पापी ऐसे अनेक प्रकार के पाप आदि करती रहेगी तो यह संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तुरंत भगवान ने दूध पान किया है। किस प्रकार? गाढ़्यम कराभ्यम भगवान परविद्यता तथा प्राणो समरो सयंत पिबंतमा। इतने जोर से भगवान ने दूध पान किया, उसके शरीर की आंतड़ियां हिलने लगी, वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। भगवान कहते हैं मैं दुष्ट को पहले तो छोड़ता ही नहीं और पकड़ता ही नहीं, पर मैं जब पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। वह बार बार करे मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। भगवान कहने लगे सामुंच सामुंच मिलनी प्रवासिणी मा पीड्या खिला दिव्यवर्णिनी। वह भगवान ने इस तरह से उसका जब दूध पान किया तो बिल्कुल ही वह एकदम ध्यान से गिर गई, और वह इतनी बड़ी थी, चारों तरफ के बड़े बड़े वृक्ष आदि गिर गए और वहां प्रकार के उपद्रव होने लगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने पूतना का वध किया है। कहा जाता है कि चारों तरफ अनेक प्रकार के वहां वृक्ष आदि गिर गए और सभी विचार करने लगे कि ना तो यहाँ कोई भूचाल आया, न कोई इतना बड़ा तूफान आया, न कुछ आया, पर यह वृक्ष आदि कैसे गिर गए। इतने में नंद बाबा यशोदा दौड़ कर आई, देखने लगे कि वहाँ पूतना के ऊपर छोटा सा नन्हा सा बालक अपने आप वहाँ कूद रहे। विचार करने लगे कि देखो हमारे बालक के जीवन में क्या किस प्रकार की घटना घटित हो रही। तुरंत यशोदा माता ने क्या किया, गौ माता का गोमूत्र ले आया और गोबर लाई और उसको जल में, गंगा जल में घोल कर थोड़ा सा पिला दिया। गोमूत्र और गोबर जो इतना पवित्र चीज है, वह यदि किसी को अलाई बलाई, किसी का कोई दोष आदि भी हो, यदि गौ माता के पूछ में गोमूत्र को छीटा बच्चे के जीवन में, यदि आपके किसी के बच्चे को भी कोई दिक्कत हो तो हम मार दें तो सारी बीमारियां दूर हो जाती है। प्राचीन काल में माताएं जब पहाड़ों में या विकट क्षेत्रों में जहाँ डॉक्टर आदि न होते थे, गोमूत्र और गोदूध दही बालकों को पिलाती थी, और रात को जंगल में पहाड़ में जाकर जड़ी बूटी तोड़ कर लाकर उसे पीस कर जब पिलाती थी, सारी बीमारियां ठीक हो जाती थी। ये भी हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा है। इस प्रकार बालकों वहाँ प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरे यहाँ छोटे से नन्हे से बालक को ये क्या अनेक प्रकार के उपद्रव आदि हो रहे हैं। कभी तो यहाँ कोई मारने के लिए आता है, कभी कुछ करने के लिए आता है, तो
तुरंत भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती है क्या? इंद्रियाणि हृकेशम प्राणमो नारायणम अवतु द्वैतानि सम्मनो न योगेश्वरम ददातु। माता पिता को क्या पता, वो तो बच्चा ही समझ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो जगत के सर्वस्व सर्व आधार, जगत की स्थापना पालन और संहरण करता भगवान साक्षात प्रभु है। वो तो केवल ये सोच रहे नन्हा सा बालक है। जब तक नहीं जानोगे तब तक यही मानोगे कि वह बालक है। भगवान उनके घर बालक भूत रूप में आए हैं, भगवान रूप में नहीं आए हैं, इसलिए वह एकदम साधारण बालक की तरह मान रहे हैं। तो भगवान की लीला। और कहा जाता है कि परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव भगवान, पूतना को तो भगवान ने मार दिया और भगवान के वह जहर पिलाने आई थी, पर उसका भी क्या उद्धार हो गया? कहा जाता है कि भगवान के यदि हाथों से जो मरा, क्या उसका कभी भी अधोगति हो सकता है? उसको भी परम पद धाम के अधिकारी हो गए। कहते हैं कि भगवान कब किस प्रकार किसके जीवन में कृपा कर दे, इसका जीवन कब मंगलमय बना दे। इसीलिए कहा जाता है न जाने कौन से गुण पर दया निधि री जाए और कौन से कारण लोगों को किस कृपा से कल्याण कर दे। किसके जीवन में कब वो संकट देखकर हमारे जब भाग्य उदय हो जाए तो कहां से कहां कर हमारा क्या कार्य सिद्ध कर दे। इसलिए भगवान की कोई भी चीज करुणा में, यदि भगवान किसको मार भी रहे तो मोक्ष से प्रदान कर रहे हैं। भगवान कभी भी किसी का अहित और अपवित्र नहीं करते। इसलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं, प्रभु आपकी हर गुण में, हर चीज में इतनी आनंदता है, इसका वर्णन कर पाना ही असंभव है। जन अवगुणा प्रभु माना न गाओ, दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। इसलिए प्रभु किस मानव के जीवन में कब क्या कृपा कर दे। इसीलिए देखो, भगवान कृपा ना करते और भगवान करुणामयी ना होते, ना तो कोई मंदिर भगवान की चरणों में जाता, ना तो कोई भगवान श्री हरि के चरणों में तुलसी दल चढ़ाता, ना भोलेनाथ जी को दूधधारा जलधारा बिलपत्र चढ़ाता। इसलिए भगवान कृपा करते हैं, इसलिए उनके दरबार में भक्त जन आते हैं। इसलिए कहा जाता है कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत हमारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
अगर तुम न होते तो इस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जय हो श्री राधे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से बादशाह तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया से बादशाह तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से बादशाह तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। श्री राधे। सभी मीठी मीठी तालियों से जय हो। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम होते हाकिम ना हम होते मुजरिम, ना तुम होती इबादत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम होते हाकिम ना हम होते मुजरिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जय हो श्री राधे।
तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। तुम्हारी गुरुपद की दिव्यबिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न शुकाचार्य जी महाराज जी कहते परीक्षित, एवं वेदं पूतना मोक्षं किरणस्यामद्भुतं शिरुणस्याय मर्तेन गोविंदम लभते रतिम। कहते परीक्षित, यदि भगवान श्री हरि की कथा और यदि पुत्रा मोक्ष की कथा किसी ने सुन लिया, उसका भी जीवन मंगलमय हो जाता है। और आगे की अन्य कथाओं की ओर वर्णन करते हुए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन और उत्सव तो वहाँ चल ही रहा है, और सभी लोग अपने अपने कार्य में मस्त हैं। भगवान श्री हरि को वहाँ जो पालकी में ऊपर लेटा दी, कोई पूछता नहीं, वह रो रहे हैं, उन्हें खाने पीने भूख लग रही है, पर जब तक कहते हैं कि बच्चा नहीं रोता है, माँ दूध भी नहीं पिलाती। और सब अपने कार्य में संलग्न है। उत्सव तो कई दिन तक चला और सब घर में लोग आ रहे जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं रख रहा। वैष्णव देवतरोदयेन सूतस्यारुदरं विस्तरा चरणारविंदयक्षितम्। तुरंत भगवान श्री हरि ने उस बालकी को पैर से लात मार दिया और वह गिर पड़े नीचे। तो देखने लगे कि वहाँ ग्वाल वाली भगवान कृष्ण ने किया। यशोदा माता तुरंत दौड़कर जब आई, देखा तो बालक वह जमीन में पड़ा, विचार करने लगी। फिर वह भगवान के ध्यान लगाने लगी। पुनः फिर अपने कार्य में संलग्न हो गए। फिर भगवान को वहीं बार माँ दूध पान करा रही है। जैसे ही इतना दूध पीते वह प्यासों से भगवान इतने भारी हो गए कि भगवान को वहीं पालने में पुनः लेटाने लगी। गरिमाणं शिशुर्णेन न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निदाय गोपी विस्मिता बार पीड़ितम। अब माँ ने बच्चे को लिटा दिया, दूध पी लिया, तो इतने में कंस का भेजा हुआ तीर्णवत नाम का राक्षस आसमान से आया। मौका देखा, भगवान को तुरंत उठाकर लेकर भागा जा रहा है। अब वहाँ तुरंत घर वालों को पता ही नहीं, पुनः भगवान श्री कृष्ण का अपहरण हो गया। तीर्णवर्त भगवान को लेकर भागा जा रहा है। भगवान ने मथुरापुरी और वृंदावन आसमान से विमान में बैठकर तीर्णावर्त को पर देख रहे हैं, और वह कंस के पास जैसे ही मथुरापुरी की ओर ले जा रहा है, तो भगवान ने तुरंत तीर्णावर्त के गर्दन को ऐसे मरोड़ दिया और उसे ऐसे मुक्का मारा और तृणाम जमीन से गिर पर मोक्ष धाम को प्राप्त हो गया। बोलो श्री भगवान की जय। जिस प्रकार भगवान श्री हरि का हाथ का मरा हुआ चाहे
जाए, राक्षस भी क्यों ना हो। भगवान इसलिए इन्हें मार रहे हैं कि दुष्ट को जब मारोगे उन्हें मोक्ष की गति प्राप्त होगा और वह भगवत धाम में जाएंगे, नहीं तो वहाँ अनेक प्रकार के अधर्म करते रहेंगे। ऐसे करते आगे चल पड़े और जब देखा कि वह नंद बाबा और यशोदा ने हमारे बच्चे के जीवन में कभी कोई पुत्रा बनकर आ जाती है, कभी प्रेरणा बनकर राक्षस बनकर आग उड़ा ले जाता है, अनेक प्रकार की वह गर्भ दशा खराब हो गई है। देखो जब कोई बच्चा सही नहीं पढ़ाई कर रहा, उसकी बुद्धि इधर उधर लग रही है, माता पिता अपने ब्राह्मण या ज्योतिषाचार्य या गुरु जी के पास जाकर पूछते इस बच्चे का गर्भ दशा देखो। अब वह नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज जी के पास गए हैं। गुरुदेव भगवान ये बताइए कि यह जब से कन्हैया का जन्म हुआ बड़े बड़े यहाँ राक्षस आए हैं और अनेक प्रकार के यहाँ उपद्रव मचा रहे हैं, क्या ये बालक की गर्भ दशा ठीक नहीं है? तो तुरंत कहने लगे क्या नाम है, नाम बताओ। तो नंद बाबा कहते हैं अभी तो नामकरण ही नहीं हुआ, नाम ही नहीं रखा गया, तो क्या नाम बताएं? तो कहने लगे प्रभु आप चलिए दोनों बच्चों का नाम रख दीजिए, बहुत दिन हो गया, उपद्र से उपद्र और यहाँ अनेक प्रकार की वह होने लगी। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं मैं वहाँ जाऊँगा, यदि कंस को पता चलेगा कि यह गर्गाचार्य जी यहाँ कर नाम रख रहे हैं, यह यदुवंश के ही पुरोहित हैं, यही कन्हैया का यहाँ जन्म हुआ पता चलेगा तो सबको मौत के घाट उतार देगा। इसलिए यह चुपचाप तुम नाम रख दो, किसी को पता ही ना चले। गौशाला में गोबर से लिपा गया, सुंदर बेदी बनाई गई और वहीं भगवान आदि की स्थापना की गई। देखो जहाँ साधु संत महात्मा बैठते हैं जाते हैं वही तीर्थ स्थान बनता है। जहाँ महात्मा संत यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, वही भूमि पवित्र हो जाती है और वही तीर्थ भूमि कहलाती है। जो संत महात्मा और जो भगवान का भक्त जो होते हैं वह तीर्थी कहलाते हैं और जो उनका जहाँ प्रवेश होता है वही तीर्थ माना जाता है। और वहीं आपने देखा होगा कितनी संख्या में लोग उपस्थित होकर भगवान नाम जब जपते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। गर्गाचार्य जी महाराज जी ने वहीं गौशाला में सुंदर मंडप सजाया और विचार करने लगे आज दोनों बालकों का नाम किया जाएगा। और इतने में रोहिणी और यशोदा माँ विचार करने लगे कि आज ये दोनों बालक की अगला बंदी करके देखें, गर्गाचार्य पहचान पाएंगे या नहीं। कितने बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, आज परीक्षा हो जाएगी। यदि विद्वान और महाज्ञानी होंगे तो पहचान लेंगे कौन से कृष्ण है कौन से बलदाऊ। दोनों ने बच्चों को बदल दिया है और भगवान कृष्ण को रोहिणी जी ले रही है और यशोदा जी बलदाऊ को लेकर नामकरण के लिए मंडप सजाया गया। अब जैसे दोनों बालक वहाँ लाए गए, नंद बाबा और यशोदा रोहिणी सब वहाँ बैठे, तो गर्गाचार्य जी जैसे ही बालकों को देखे भगवान कृष्ण बलदाऊ को समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई, नाम रखने गए थे अपना नाम ही भूल गए, एकदम ध्यान लगाकर एकदम समाधिस्थ हो गए। काफी देर बाद जब यशोदा रोहिणी नंद बाबा देख रहे हैं ये तो ना तो पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ नाम रख रहे हैं, क्या हुआ? जैसे हिलाया गया महाराज जी क्या हुआ? कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे आप क्या नाम रखने आए थे? आप तो एकदम कहीं पता चला कुछ हो गया तो हमारी बड़ी परेशानियां हो गई। तुरंत आँख खोल के कहने लगे अरे नंद बाबा क्या मैं नाम रखने आया? जब प्रभु को मैंने देख लिया मैं अपना नाम अपना कर्म और अपनी जिम्मेदारी भूल गया। जब भगवान के भक्त भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान में ही समा जाते हैं। अब कहने लगे अब सबसे पहले बड़े बालक का नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? अयमे रोहिणी पुत्रो
रमयन सुहृदय गुणै आख्यासे रामयते बलाधिकार बलम विदो। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं बड़े बालक जो है उनका नाम बलराम रख जाएगा, क्योंकि वो बल में अलीक और बलशाली और धर्म नीति के लिए अपने बल के द्वारा अपने जो भी कार्य पराक्रम से करेंगे। इसीलिए जिनके पास बल की अधिक मात्रा है इसीलिए बलराम नाम रखा गया। अब तुरंत पूछिए माताएं, अब ये बताओ छोटे बच्चे का क्या नाम रखोगे? गर्गाचार्य महाराज जी कहते ध्यान पूर्वक सुनो। छोटे बच्चे के तो नाम इतने हैं जिनका वर्णन करना ही असंभव है। आपने विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम और राम सहस्त्र नाम, सहस्त्र हजारों लाखों करोड़ों नाम है जिन पर मुद्दा। फिर भी हम कहने लगी माताएं कोई बात नहीं, वो नाम तो होते रहेंगे, आप कोई ऐसा सुंदर सा नाम बताइए। तो कहने लगे बहुरी संति नामानि रूपाणि सुतसते गुण कर्मा रूपाणि स कान्य वेदनो न जना। यहाँ इनका नाम कितना रखा जाए उतना ही कम है। तो तुरंत नाम रख दिया कृष्ण। माँ कहने लगी इतना कठिन नाम कैसे न बोला जाएगा, इसका अर्थ क्या है? आपने नाम तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा रख दिया कृष्ण, हमारे स्वर्गीय ही नहीं जानेगा। देखो पंडित जी कितनी बढ़िया नाम भी रखते हैं। अपने परिवार के लोग, माता पिता और अपने समाज के लोग अपनी तरीके से बच्चे का अपने अभी बहुत सुंदर तरीके से जो बुलाने का नाम स्वयं रखते हैं। तो इतने में कहने लगी कृष्ण नाम का अर्थ है करसयति कृष्ण, जो भक्त को अपनी ओर खींचे, जो भगवान के भक्त और साधु संत महात्मा बड़े बड़े तपस्वी जिनसे आकर्षित होकर जिनके शरण रज और उनकी कीर्ति को देखकर अपने अंतरात्मा में जो बिठाए उन्हें कृष्ण कहा जाता है। तो भगवान का परम पावन नाम रखा गया। बालक थोड़े थोड़े बड़े होने लगे और देखो जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो चारों तरफ खेलना कूदना प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला भी इसी प्रकार वर्णन करते हुए श्री शुकाचार्य महाराज जी कहते हैं दोनों बालक चारों तरफ खेलना प्रारंभ किए, इतने अच्छे लग रहे हैं। जब बच्चा देखो धूल मिट्टी में भी जब पड़ा हो, महल में भी वह चल रहा हो, माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। तुरंत वहाँ ये नहीं सोचते कि मेरा बालक मिट्टी धूल में चल रहा है। यदि रो भी रहा है उस बालक को तुरंत उठाकर अपने गले से लगा लेती है। भगवान श्री कृष्ण की यह बाल लीला चल रही है। कालेन मर्दयन्तपेना गोकुलेन राखिसौ जानुनिभ्यासा पाणिभ्यः रिंगमाणो विजया होता। भगवान श्री कृष्ण धूल में जब चलते हैं ऐसे लगते हैं कि जैसे एकदम पवित्र और एकदम धूल भी उनके लिए कहते हैं जो शुभ और पवित्र लोगों के लिए जैसे भी ना आभूषण भी हो वो आभूषण बन जाते हैं। तो भगवान श्री हरि की छवि को वेदव्यास जी महाराज जी ने लिखा है। शुकाचार्य जी गान करते हैं श्लोक का बहुत सुंदर। पंक्ता विरक्ष सकला वयं विलोक्य दामोदरं वदति गोपवसादय सुदयाय तं शोकरगत जन्म भूतमानि हितो तेन मुखावतु नो मुरारे। कहा जाता है सुंदरे किमु सुंदरम, जो स्वयं
स्वयं सुंदर है, उसके बारे में क्या कहा जाए। भगवान श्री हरि धूल मिट्टी में चारों तरफ चल रहे हैं। बाल लीला को देखकर सभी देवी देवता निहार रहे हैं प्रभु को। रुन जुन रुन जुन रुन जुन बाजत पैजनिया, रुन जुन रुन जुन रुन जुन बाजत पैजनिया, रुन जुन रुन जुन जन जन बाजत पैजनिया। माता यशोदा चलन सिखावे, माता यशोदा चलन सिखावे। उंगलियां पकड़ दो कनिया, माता यशोदा चलन सिखावे। उंगलियां पकड़ दो कनिया, वेद जंगोलिया तन पर सोए, सिर टोपी लटकनिया। वेद जंगोलिया तन पर सोए, सिर टोपिया लटकनिया। तीन लोग जाके उधर विराजे, ताकि न जावे ध्वनिया। तीन लोग जाके उधर विराजे, ताकि न जावे ध्वनिया। सुरनास प्रभु तन को निहारे, सुरनास प्रभु तन को निहारे। सकल विश्व की धनिया, सुरनास प्रभु तन को निहारे। सकल विश्व की धनिया, सकल विश्व की धनिया, सकल विश्व की धनिया। ऐसे प्रभु की छवि का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर वर्णन करते कहा जाता है, भगवान की छवि को देखते हुए बाले लागो आसमान मार से देवी देवता परमानंद मगा रहे हैं। प्रभु की लीला को देखकर विचार कर रहे हैं। प्रभु अनन्य रूप में सभी देखते हैं, कहते हैं कि झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखई तिना तैसी। तो जो जैसा भक्त होता है, जैसे प्रभु के प्रति जिसकी कामना होती है, प्रभु उसी प्रकार दर्शन दे रहे हैं। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खालत फिरे अंगना पगा, पैजन बाजत फिरे कसोटी। या छवि को रस खान विलोकता, बारिक काम कला निधि कोटि। गाग के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ में सुल गए माखना रोटी। भगवान श्री हरि रामचंद्र जी दशरथ जी महाराज भोजन के लिए
बहुत बड़ी थाली लेकर बिठाते थे, पर कहते थे कि जब काकुसुम जी महाराज अन्य भाई जब तक नहीं आते थे तो भोग ही नहीं लगाते। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अनन्य सखादी ग्वाल वाल जब नहीं होते तो देखते हैं चारों तरफ मक्खन रोटी लेकर भाग जाते हैं और बांट चोट कर अपने मित्र साथियों के साथ ऐसे खिलाने के बाद ही भोजन करते। यही धर्म मार्ग है। आप यदि भोजन करा बना रहे घर में, सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए और बड़ों को और अतिथि को जब भोजन पाइए उसके बाद में स्वयं पालेगा। ये भगवान की एक एक लीला में समझने की बात है और एक एक लीला जो भगवान की है जीवन में उतारने की बात है, तभी जाकर मानव का कल्याण होगा। और भगवान श्री हरि अनन्य लीला करते हुए वर्णन करा जाता है। भगवान ने मक्खन चोरी लीला की क्यों? जो कंस था वहां मथुरा का राजा, सारा मक्खन दूध दही घी सब अपने राज्य में मंगाता था, पर ग्वाल वाले बेचारे मेहनत करते थे पर वो इतने ग्रहण करने को मिलता ही नहीं था। भगवान श्री हरि ने विचार किया कि यह पाप अधर्म चल रहा है और इसीलिए कोई ऐसी लीला की जाए जिससे कि यह मक्खन इन ग्वाल वालों को मिले। जो मेहनत करे उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जिसने मेहनत परिश्रम करा उसे सम्मान ना मिलना ही गलत है, ये अधर्म है और इसको बदलाव लाना चाहिए। भगवान ने अपने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया है बहुत सारे और एक मंडली बनाई गई जिसका नाम रखा गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। वह मंडली में बहुत सारे सदस्य बन गए, सभी को भगवान ने प्रशिक्षण दिया और सभी ने मक्खन चोरी लीलाओं के लिए अपना अपना कार्य किया और कोई सफल हुआ कोई असफल हुआ। सभी मक्खन चोरी करके भगवान श्री हरि एकत्रित करते हैं और जमा करते हैं और वह सभी ग्वाल वालों को प्रभु बांट देते हैं। भगवान ने मक्खन चोरी यदि चोर कहलाते, केवल अपने पेट भरने वाला चोर कहलाता है, पर वह लेकर जो जनता में और भक्तों में और ग्वाल वालों बेचारे जो परेशान होने जो बांट रहे हैं, क्या भगवान की चोर करने के बाद भी वह लीला पावन है। दूसरे के निमित्त जो पुण्य कर्म कर रहा है वह चोरी नहीं कहलाती, वह लीला कहलाती है। केवल अपने पेट भरने के लिए जो लेता है वह चोर कहलाता है। ऐसी भगवान ने मक्खन का सारा एकत्रित करके ग्वाल वाल मिलकर मक्खन लीला का वर्णन किया है। और भगवान श्री हरि जो चाहे सो करते हैं। घर घरों में जा रहे मक्खन चोरी कर रहे हैं तो सब गोपियां जाकर शिकायत लगाती है कि यशोदा से तेरा नन्ना तेरा कन्हैया बड़ा परेशान करता है, कभी वह मक्खन चोरी करता है, कभी वह बछड़े को खोल देता है, वह दूध पी जाता है तो दूध नहीं मिलता। कभी कहते कि हमारे घर आकर घड़ा तोड़कर सारा वह मक्खन फैला देता है। कहने लगी कि वह मक्खन खिला देती तो ऐसा नहीं करता, पर कहने लगे मक्खन भी खिला के देखा, सब कुछ करके देखा, मानता ही नहीं। और बछड़ा भी कहने लगी जब कि वह गाय धोने का समय होता होगा उसी समय वह बछड़ा खोलता होगा। कहने लगी ना असमय ही, भगवान देखो असमय ही जो कुछ भी करने में सक्षम है। भगवान ये संसार में जो बना हुआ बंधन के जीव को मुक्ति करने का कार्य है और जब चाहे मुक्ति कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है बसान मोक्ष को चिरा समय पुरुष संजाता स्वयं नये द्वै नरदे पया कल्पितो सोहे अयोगै मरकान मोक्ष विरजते सेन मंडले वत्तमी दरव्याला विना सुखपितो ज्योति न कोसतरा। भगवान श्री हरि ने मक्खन लीला बहुत अपने भक्तों के कल्याण के लिए की और मक्खन की लीलाओं के द्वारा जो ग्वाल बाल एकदम कमजोर थे ठीक कर दी, व्यवस्था ठीक हो गई। कंस को समझा दिया ऐसा नहीं करना चाहिए,
ऐसी खबर पहुंच गई और भगवान श्री हरि अनंत लीला करते। एक दिन की बात है, भगवान श्री हरि वह कहते हैं कि धराधाम जो माँ है और इसी से सारी चीज संसार की व्यवस्था है, वहाँ मिट्टी भी ग्रहण करते हैं। क्यों? कि धरा का सम्मान होगा। धरा का मतलब होता है जो सबको धारण करके सबकी व्यवस्था करने में अन्न आदि जल आदि सब कुछ देकर अपनी लोगों का कल्याण करने का कार्य करती। इसीलिए धरा धाम पृथ्वी की सम्मान बढ़ाने के लिए भगवान श्री हरि ने एक और लीला की, वहाँ मिट्टी खाई। माँ विचार कर रही है कि यह मिट्टी खाता रहेगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा। यह यशोदा की बात नहीं है, हर मानव यही चाहता है कि कोई बालक गलत ना करे और मिट्टी आदि ना खाए। तो माँ ने बड़ा डांटा, तुमने यह मिट्टी क्यों खाई? भगवान श्री हरि कृष्ण कहते, ना माँ, अहम मिट्टी न भक्ष्यामि, मैंने कोई मिट्टी न खाई। माँ ने कहा, नाना तेरे मुख में मिट्टी है। भगवान कहते, ना हम भक्षितवान सब मिथ्या विशंसिना एदे सत्यानम समक्ष पश्ये मुखमा। माँ को विश्वास नहीं हुआ। माँ ने जब कहा मुंह देखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना मुंह दिखा दिया, सारे धराधाम पृथ्वी सूर्य चंद्र मंगल जितने भी ग्रह आदि हैं, जितने भी ग्रह आदि हैं, भगवान श्री हरि के अंतरात्मा में बैठे हुए। भगवान श्री हरि ने माँ को विराट रूप का दर्शन करा दिया और वहाँ तुरंत एकदम सोचने लगी, ये मेरा बालक नहीं है, ये कोई साक्षात भगवान है, ऐसी भावना आई। पर भगवान ने तुरंत वो माया को छुपा दिया। देखो, भगवान जिसे चाहते हैं ज्ञान भी दे सकते हैं, भक्ति भी दे सकते हैं। जब जिसे चाहते हैं नहीं देना तो नहीं देते। इसीलिए जो जिसकी कर्म और भाग्य जैसा होगा उसी प्रकार उसे अभय प्रदान करते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ था, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब माता कौशल्य के सामने जन्म लेकर आए थे, जिनके हाथ में शंख चक्र वनमाला चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए थे, माँ ने कहा कि प्रभु ये भगवान रूप मुझे नहीं चाहिए और मुझे बालक रूप में आपकी सेवा करनी है। आप मेरे पुत्र रूप में आए हैं, आप पुत्र का रूप धारण करिए। ऐसे भगवान श्री हरि की अनन्य लीला और भगवान श्री हरि के अनन्य लीलाओं का वर्णन करते हुए शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित अन्य लीलाओं को भी सुनो। जो दामोदर लीला का वर्णन करते कहते हैं, एकदा ही गृहदासेषु ईश्वरानंद गेनि कर्मांतरे उदासो निर्बंधना स्वयं ददे यानि नितावितानि च तदबाल चरितानि च ददे निर्बंधने काले स्मरन्ते नान्यगायका च। एक समय की बात है, वह माँ यशोदा दधि मंथन कर रही है। दधि मंथन करके में लगी हुई है और कन्हैया जी चारों तरफ घूम रही कूद रही है। भूख लगी है, माँ ने पूछा ही नहीं। मन में विचार करने लगे कि आज माँ की परीक्षा ली जाएगी। माँ के पास जाकर पूछो कि माँ क्या कहती है। माँ से कहा, माँ आपको सबसे प्रिय क्या चीज़ है? कहने लगी, बेटा तेरे से प्रिय मुझे कोई है ही नहीं। तो इतने में वहाँ चूल्हे में कन्हैया जी तो कहते मुझे मक्खन दे, तो इतने में चूल्हे में दूध उबल रहा था। माँ तुरंत दूध का गैस या वो अग्नि कम करने दौड़ी, बच्चे को नीचे पटक दी कन्हैया को।
कन्हैया कहने लगे, अच्छा तू तो कह रही थी कि सबसे प्रिय तू है और मुझे नीचे पटक दिया और दूध मुझे प्रिय लगा। भगवान श्री हरि परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। और वह जैसे ही तुरंत वह नाराज होकर वह इधर उधर भागने लगे और बाल वालों के घर जाकर मक्खन चोरी आदि करने लगे। जैसे ही मक्खन लीला चोरी करने लगे तो अनेक बाल बाल गोपियां आकर माँ को बार बार सुनाने लगती है। अब देखो किसी के भी बच्चे जब गड़बड़ कर जाते हैं, अब पड़ोसी भी कहते हैं, समाज के लोग भी कहते हैं, स्कूल आदि से या कहीं समाज से सिखाते आ ही जाती है माता पिता को। अब कुछ तो डांटते हैं, कुछ हंस कर टाल देते हैं, कुछ समझाना भी पड़ता है, बच्चों ऐसा ना करो, पर बच्चे माने या ना माने कुछ पता नहीं। इस प्रकार जैसे अनन्या गोपियां आकर कहने लगी, यह बच्चा बड़ा उपद्रव मचा रहा है। माँ विचार करने लगी, आज के बाद इसे मैं घर में ही रस्सी के द्वारा बांध कर रखूंगी, यह घर से कहीं नहीं जाएगा। माँ कई जब वह रस्सी से बांधने लगी, कई रस्सी से बांधती है, पर भगवान बनते ही नहीं। वह बांधने के चक्कर में पसीने पसीने हो गए, सारे वस्त्र आदि गीले हो गए और बार बार विचार भी कर रही है, रस्सी आदि भी सारे समाप्त हो गए, वह नहीं। क्यों? जब तक आपके जीवन में भक्ति और विश्वास नहीं होगी तब तक भगवान आपकी रस्सी में बंध नहीं सकते। इसीलिए शुक्राचार्य महाराज जी कहते हैं, तदपि रोयंकुलम दद्यात् बंधनाय वच। भक्ति और विश्वास जब जग जाई और माँ के दोहा जब पता चला, तुरंत भगवान बन गए। तुरंत भगवान श्री हरि को रस्सी में बांधकर माता अपने काम के लिए फिर चली जाती है। प्राचीन काल में तो माताएं बच्चों को लेकर खेत में भी जाना, बच्चे भी वही खेलते रहते। और जैसे माता काम करने गौ चराने जा रही है, घास लेने जा रही है, साथ ही बच्चों को भी साथ लेकर आया करते। पर वर्तमान में लोग ना तो काम करते ना कुछ करते, पड़े रहते हैं। और बच्चा होने वाला हो तो डॉक्टर क्या कहता है, बेड रेस्ट करो। प्राचीन में देखा होगा आपने, बच्चे खेतों से भी जन्म होकर आते थे और वो इतने स्वस्थ रहते थे, न कभी बीमार होते थे न कुछ होते। अब कर्म विहीन हो जाओगे, बड़े रहोगे तो शरीर में सारी बीमारियां लग जाएगी। तो बच्चे को बांध दिया माँ ने कन्हैया और बलदाऊ को अपने कार्य के लिए गई। एक दिन की बात है। अब भगवान ने सोचा कब तक बंधे रहेंगे और उस पेड़ को एकदम हिला दिया तो एकदम पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गया। जिस पेड़ ने बांध रखा था वह पेड़ जो था वह कुबेर के जो बेटे हुए हैं, नल कुबेर और गिरिब, दोनों कुबेर के पुत्र हैं और दो गंगा जी में नग्न स्नान कर रहे हैं। नारद जी रास्ते से निकल कर जा रहे हैं, कहने लगे, अरे बड़ों का सम्मान करो, तुम्हें पैसों की अहंकार में उन्मत्ता हो गई तो तुम जड़ बनोगे, जाकर वृक्ष बनो। उसी वृक्ष में माँ ने जब कन्हैया को बांध दिया था, जैसे ही वह वृक्ष एकदम धड़ाम से गिरा, वहां से दो पुरुष प्रकट हो गए। परीक्षित ने पूछ दिया कि वो कौन थे। नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों ही प्रकट हो गए। देखो, जो श्राप के कारण वृक्ष बने थे और भगवान की जब हाथ लगा तो वहां से मानव प्रकट हो गया। भगवान की कैसी लीला है। भगवान के चरित्र को सुनने से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। भगवान के दर्शन करने मात्र से अनन्य जन्म के या जितने भी पाप जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं, हाथ लगते ही कल्याण हो जाता है। दोनों ने तुरंत खड़े होकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। हे प्रभु, हमारे द्वारा बहुत अपराध हुआ था, पर प्रभु आज आप साक्षात यहाँ आकर हमारा आपने कल्याण किया। दोनों ने प्रभु
की है। कहने लगे प्रभु वाणी गुणालोक कले श्रवणो कथाया हस्तौ सकर्म सुमना सपादयोर स्मृत शिरसा निध सहस्र जगत प्रणामे दृष्टिमा सतमा दर्शनयास्तु भगवत्तनूना वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ सकर्मा सुमनस्पादयोर् स्मृत शिरस्य तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सकमा दर्शने अस्तु भगवत्तनूना। क्या कह रहे हैं दोनों कुबेर के पुत्र, हे प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हमारी जो वाणी होगी आपकी स्तुति करती रहे, आपका नाम जपता रहे, और जो आपकी सुंदर सुंदर कथा करना पुत्रों से आपकी कथा को अंतरात्मा में बिठा पाए, और जो ये आपने प्रभु ने मुझे हाथ दिया है, मैं अपने इन हाथों के द्वारा प्रभु की सेवा समाज कल्याण का काम करने का मुझे प्रभु सौभाग्य प्रदान कर। ये जो हमारा